हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। तो आज है क्लास 3 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता 50 MCQs का क्लास 3। तो चलिए बिना समय दवाए गवाए डायरेक्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है रामगढ़, बी है खूंटी, सी पाकुड़, डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। रामगढ़ जो है वो 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग जिले से अलग होकर बना। कहाँ से? हजारीबाग जिले से अलग होकर बना, ठीक है। याद रखिए, किस जिले से? हजारीबाग। सवाल नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले से टिक लगा हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रांची में, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 3 में आते हैं। सवाल नंबर 3 है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पलामू, सी रांची, डी गुमला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पश्चिमी सिंहभूम। सवाल नंबर 4, मरांग के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी शिबू सोरेन, डी कार्तिक। तो दोस्तों हम एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, आपका प्यार मिल जाता है, ताकि हम इस तरह के और फ्री कंटेंट आप लोगों के सामने और बेहतरीन से बेहतरीन ला सके, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार दिखाएं। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम बता देते हैं आप लोगों को क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मरांग गोमती के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जयपाल सिंह मुंडा। सवाल नंबर 5, झारखंड आंदोलन से जुड़ी आदिवासी महासभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी विनोद बिहारी महतो और डी एन ई होरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1969, बी 1972, सी 1978 और डी 1980। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई। सवाल नंबर 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, बी विनोद बिहारी महतो, सी NK राय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और NK राय। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 8, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए खुखरा, बी दोईसा, सी चुटिया और डी नवरत्नगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुटिया, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 9, नवरत्नगढ़ किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुमला, बी सिमडेगा, सी लोहरदगा, डी खूंटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला, ठीक है, याद रखिएगा। नवरत्नगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है। सवाल नंबर 10, झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए मुंडा, बी हो, सी उरांव, डी खड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो, ठीक है।
तो झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? तो हो। सवाल नंबर 11। सरहुल परु मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए संथाल, बी उराव, सी मुंडा, डी हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। ठीक है। सरहुल परु मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा जनजाति से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। सरहुल पर्व में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए करम, बी साल, सी महुआ, डी नीम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 साल। ठीक है। तो सरहुल पर्व में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। 3 नंबर, सवाल नंबर 13। जनी शिकार परंपरा किस जनजाति से जुड़ी है? ऑप्शन ए उराव, बी संथाल, सी हो और डी बिरहोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उराव। ठीक है। जनी शिकार परंपरा किस जनजाति से जुड़ी है? तो उराव जनजाति से जुड़ी है। सवाल नंबर झारखंड का प्रसिद्ध माइका नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए उराव, बी मुंडा, सी हो, डी संथाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुंडा, याद रखिएगा। झारखंड का प्रसिद्ध पाइका, माइका नहीं, पाइका नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो मुंडा समुदाय से। फगुआ पर्व, ऑप्शन नंबर सॉरी, सवाल नंबर 15। फगुआ पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्षा, बी शीत, सी वसंत, डी ग्रीष्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वसंत में मनाया जाता है। किस मौसम में मनाया जाता है? तो और वसंत ऋतु में। ठीक है। सवाल नंबर 16। झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को होरो कहती है? ऑप्शन ए उराव, ऑप्शन बी मुंडा, सी संथाल, डी हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को होरो कहती है? तो मुंडा जनजाति। सवाल नंबर 17। झारखंड की किस जनजाति की भाषा कुडुक है? ऑप्शन ए संथाल, बी उराव, सी हो, डी मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उराव। झारखंड की किस जनजाति की भाषा कुडुक है? तो उराव जनजाति की भाषा कुडुक है। सवाल नंबर 18। ओल चिकी लिपि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए पंडित रघुनाथ मुर्मू, बी जयपाल सिंह, सी कार्तिक उराव, डी सीदो मुर्मू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 19। ओल चिकी लिपि किस भाषा के लिए विकसित हुई है? सॉरी, की गई है। ओल चिकी लिपि किस भाषा के लिए विकसित की गई? ऑप्शन ए हो, बी मुंडारी, सी संथाली, डी कुडुक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संथाली। ठीक है, याद रखिएगा। ओल चिकी लिपि किस भाषा के लिए विकसित की गई है? तो संथाली के लिए। सवाल नंबर 20। झारखंड में मैग्नेटाइट लो अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए नवामुंडी, ऑप्शन बी गुआ, ऑप्शन सी चिरिया, ऑप्शन डी दालबूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिरिया। झारखंड में मैग्नेटाइट लो अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो चिरिया है। सवाल नंबर 21। नोवामुंडी लो अयस्क खदान किस जिले में स्थित है? क्या खदान? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी सरायकेला, ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। नवामुंडी लोह अयस्क खदान किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम। सवाल नंबर 22। चिड़िया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। चिड़िया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, बी कोयला, सी लोह अयस्क और डी बॉक्साइट।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो एस के लिए। चिड़िया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर, मेथन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, बी बराकर, सी स्वर्णरेखा, डी कोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर। ठीक है, मेथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर। सवाल नंबर 24, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी वनार, ऑप्शन डी अजय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराकर नदी। ठीक है, तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। 30 नंबर में सब क्या पढ़े थे? मेथन बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। यानी मेथन बांध बराकर नदी पर और तिलैया बांध भी बराकर नदी पर। सवाल नंबर 25, कोनार बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए कोणार्क, बी बराकर, सी दामोदर और डी संक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोणार्क। कोणार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोणार नदी पर बनाया गया। ठीक है, सवाल नंबर 26, दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी, ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948, बी 1952, सी 1956, डी 1960। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल नंबर 27, झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय, बी विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सी कोल्हान विश्वविद्यालय, डी सिदो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रांची विश्वविद्यालय। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो रांची विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 28, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 29, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांके, बी नामकुम, सी खूंटी और डी और मांझी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक कांके। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कांके में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कांके में। अब हम लोग जाते हैं सवाल नंबर 30 की ओर। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बार और मैं याद दिला देता हूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को आई एम द वन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट होता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता देते हैं, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का आंसर हम बताते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है रांची, बी खूंटी, सी बॉम्बे और डी दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे। ठीक है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 31, झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ऑप्शन ए जीएमजी मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी रीम्स, ऑप्शन सी पीएमसीएच धनबाद, ऑप्शन डी एसएनएमएमसीएच। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। तो झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 32, रिम्स कहाँ स्थित है?
RIMS, रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो इसका, जिसमें चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद, डी बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रिम्स कहाँ स्थित है? तो रांची में है, ठीक है। रांची क्या है? तो झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 33। तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड पर हमला कब किया? ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए 1971, सॉरी 1771, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1790। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1784 में। तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड पर हमला कब किया? तो 1784 में किया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 34। चेरो विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना, बी पलामू, सी कोल्हान, डी दालभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पलामू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 यानी 30। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए गणपत राय, बी नीलांबर पीताम्बर, सी बुद्धू भगत, सी जतरा टाना भगत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नीलांबर पीताम्बर ने। सवाल नंबर है 36 यानी 36। नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह से जुड़े हैं? ठीक है, इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएं। नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह से जुड़े हैं? जैसे इसमें चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए कोल्हान विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी भोक्ता विद्रोह और डी टाना भगत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 36 का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 यानी 36। गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेता थे? इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए चुआर विद्रोह, बी भूमिज विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी संथाल विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 38 यानी 38। भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह से थे? तो भूमिज विद्रोह से, ठीक है। के नेता थे तो भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए 1832-33, बी 1855, सी 1771, डी 1895। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1832-33 में, ठीक है। याद रखिएगा भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832-33 में हुआ था। इसे आप याद रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 39 यानी 39। ढाल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए दालभूम, बी पलामू, सी हजारीबाग और डी गुमला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दालभूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 40 यानी 40। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1973, बी 1978, सी 1985 और डी 1990। तो पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना का बात करना है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1973 में। कब हुआ था? तो 1973 में। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? तो 1973 में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 41। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, बी पलामू, सी कोल्हान, डी बांदीपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, ठीक है।
भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट था। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 42 यानी 42। झारखंड का पहला अभ्यारण्य, क्या झारखंड का पहला अभ्यारण्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए दलमा, ऑप्शन बी हजारीबाग, सी लावालौंग और डी पालकोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। ठीक है, झारखंड का पहला अभ्यारण्य कौन सा माना जाता है? तो हजारीबाग का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 43 यानी 43। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ? ठीक है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए 1954, बी 1955, सी 1972 और डी 1980। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955। क्या हो जाएगा? 1955। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 44 यानी 44। झारखंड में उद्योगों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए धनबाद, बी बोकारो, सी जमशेदपुर, डी रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड में उद्योगों का शहर किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 45 यानी 45। झारखंड में अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोडरमा। ठीक है, झारखंड में अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा। जैसे अभ्रक हुआ वैसे कोडरमा। ठीक है, अभ्रक मतलब कोडरमा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 46 यानी 46। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाला सवाल में कराया। ठीक है, झारखंड में उद्योगों का सर, सॉरी ये नहीं, 45 में झारखंड में अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है 46। 46 का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। किसमें देना है? कमेंट में हमें बताएं 46 का आंसर। और एक हम लोग मैंने दिया था आप लोगों को, कमेंट में उसका आंसर बताने के लिए रखा है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम निकाल देते हैं, आपको दिख पता से कितना नंबर क्वेश्चन है। और एक है 46, सॉरी 36। कितना नंबर है? 36 नंबर। ठीक है, यानी 36 और 46 को क्या करना है आप लोगों को? इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 47। 47 में है ग्रेट इंडियन, ठीक है, पेनिनसुला, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला का प्रमुख पठारी भाग झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए भी चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी मेघालय पठार, ऑप्शन डी दक्कन पठार। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला का प्रमुख पठारी भाग झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 48 यानी 48। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए नेतरहाट, बी रांची, सी दुमका, डी गुमला। तो ये गुमला और ये दुमका, ये दोनों तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है? तो नेतरहाट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 में आगे बढ़ने से पहले एक बार और आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप अपने एग्जाम को लेकर बहुत ही अपने जिम्मेदारियों के प्रति आप बहुत ही एक्टिव है, ठीक है। यानी आपको पूरा विश्वास है कि आप इस बार एग्जाम में क्वालिफाई कर लीजिएगा, अपना जॉब आप सिक्योर कर लीजिएगा अच्छा नंबर के साथ। यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं पैशन के साथ, मतलब काफी आप बहुत ही सीरियस हो। तो इसी तरह लगे रहें और अपने तैयारी को ना छोड़ें। और 5 तारीख को जैसे ही इसका नोटिस आप लोगों को पता है आ चुका है, 5 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है। तो अभी तैयारी को और अपना दोगुना चौगुना कर दीजिए, जितना प्रैक्टिस सेट हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए। और यहाँ पे मैं तो सिर्फ एमसीक्यूज तो कराऊंगा ही, ये सारा मिसलेनियस स्पेशल सब तरह का। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ कर इसका पीडीएफ जो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 49 नंबर सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। अब आखिरी सवाल में इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 में। झारखंड का पहला राज्योत्सव किस तिथि को मनाया गया था? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2001, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2001। तो हम आपको बता देते हैं झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ मतलब इसका बर्थडे हो गया 15 नवंबर 2000 को। तो जब 15 नवंबर 2000 को बर्थडे मनाया तो इसका फर्स्ट बर्थडे कब आएगा? तो 15 नवंबर 2001 को आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पहला राज्योत्सव कब मनाया गया? तो 15 नवंबर 2001 को मनाया गया, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को तो ये बिहार से अलग होकर के झारखंड का नया राज्य बना था, ठीक है, मतलब झारखंड नया राज्य बना था। तो जैसे कि यहाँ पे सवाल नंबर 36 और सवाल नंबर 46 आप लोगों को कमेंट में आंसर बताने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए सवाल नंबर 36 देख लेते हैं क्या है। तो नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह से जुड़े हैं? यही है सवाल। तो जब ये सवाल है और जस्ट इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे यहाँ पे कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह से जुड़ा रहेंगे? तो भोक्ता विद्रोह से ही ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोक्ता विद्रोह, ठीक है। ये जस्ट मिट गया थोड़ा सा, इसे ठीक कर देते हैं। और एक सवाल था सवाल नंबर 46 यानी 46। तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अभ्रक, ठीक है, जिसे माइका भी बोलते हैं। अभ्रक को क्या कहते हैं? माइका भी कहते हैं, याद रखिए। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक। तो यहाँ तक हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो अपने एग्जाम को लेकर आप बहुत ही सीरियस है, अपने लाइफ को लेकर के बहुत ही सीरियस है। तो अपने करियर को सबसे पहले बनाए हैं आप। और इसमें तो हम आपको 50 MCQ क्वेश्चन जो है वो तो लेकर के आएंगे ही। तो जल्दी से इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस वीडियो को यदि आप अभी लाइक करने भूल गए तो फटाक से लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि ये कैसा लगा और आप लोगों को किस टॉपिक पे किस टाइप का सवाल चाहिए, तो मैं उस तरह का वीडियो आप लोगों तक लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।